हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम क्लास 10th का ब्रीथ पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने वीडियो पार्ट 1 बनाया है। जो उसको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन एक लेते हैं कि ब्रीथ के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो अगर ये कोई वृत्त है और ये बाह्य बिंदु होगा तो इस बाहरी बिंदु से इस पर केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए अब आगे समझते हैं कि ये कोई वृत्त है। ठीक है, अगर वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर अगर त्रिज्या को खींचा जाएगा तो ये लंब होता है, जो कि ये 90 डिग्री कोण यहाँ पर बनाता है। ठीक है, और अगर वृत्त के केंद्र से, ठीक है, अगर किसी बाहरी बिंदु को मिलाया जाए, ठीक है, तो ये इस तरह की आकृति बनेगा जो कि समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। ठीक है, और इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले मुख्य बात ये समझना है कि ये जो पी ओ पी होता है इसे हम कहते हैं आधार, ये आधार होगा। ठीक है, और पी क्यू जो कि स्पर्श रेखा होती है ये लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, इसे मैंने ये कहा आप सभी से कि केंद्र से अगर वृत्त के किसी स्पर्श बिंदु पर ये त्रिज्या को खींचेंगे तो ये लंब होता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु की दूरी लेंगे तो ये ओ क्यू हो जाएगा, इस तरह से बनेगा। तो ये जो आकृति बन रहा है समकोण त्रिभुज का बन रहा है। ठीक है, ये आकृति समकोण त्रिभुज का बन रहा है। इसमें पी क्यू जो होगा लंब होगा, ओ पी हमेशा आधार होगा और ओ क्यू हमेशा कर्ण होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें त्रिज्या आधार का काम करेगा, स्पर्श रेखा लंब का काम करेगा, और केंद्र से किसी बिंदु की दूरी वो क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर आइए हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये देखेंगे कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो कैसे उसको, अगर ये देखिए क्वेश्चन है, इस तरह से हमने चित्र बनाया है ओ ए बी। ये ओ ए क्या है? तो त्रिज्या है। ठीक है, और ये केंद्र से ओ बी दूरी है, ये कोई बिंदु है, और ये केंद्र से दूरी है, और ये स्पर्श रेखा है। तो अगर इसमें हमें पूछा जाएगा कि किसे कर्ण मानेंगे, किसे लंब मानेंगे और किसे आधार मानेंगे, तो हमने अभी आपको बताया कि त्रिज्या हमेशा क्या होगा? आधार का काम करेगा, और स्पर्श रेखा लंब का, और केंद्र से जो भी दूरी होगा वो हमेशा कर्ण होगा। तो देखिए ये है केंद्र, और केंद्र से स्पर्श रेखा यहाँ तक गया है ये दूरी, तो इसे हम क्या लेंगे? आधार लेंगे। ठीक है, तो त्रिज्या कौन सा है? ओ ए है। तो ओ ए कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर त्रिज्या। जो त्रिज्या होगा ये होगा आधार। ए बी, ए बी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लंब, यानी कि स्पर्श रेखा लंब का काम करेगा, और ओ बी ये हो जाएगा कर्ण। अब इस आकृति में बताइएगा कि इसमें किसे हम लंब लेंगे, किसे आधार लेंगे और किसे कर्ण लेंगे। तो देखिए ये ओ से पी तक ये त्रिज्या है। ठीक है, जो कि स्पर्श रेखा पर आया है तो लंब का काम करेगा। तो त्रिज्या को हमने क्या बोला है? ये हमेशा आधार होगा, तो ओ पी क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा। पी क्यू क्या हो जाएगा? तो ये स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा हमेशा लंब का काम करेगा, तो ये हो जाएगा लंब, और ओ क्यू ये हो जाएगा कर्ण। चलिए यहाँ तक समझ चुके होंगे, तो अब इसी पर आधारित हम कुछ प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ पाइथागोरस ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों पाइथागोरस ट्रिक होता क्या है? तो ये समकोण त्रिभुज की भुजा होता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये कोई समकोण त्रिभुज है, अगर इसका सबसे बड़ा भुजा 5 है, हमने पहला ट्रिपलेट क्या लिया है? 3 4 5। अगर मान लेते हैं कि इस समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा 5 है, और इसका जो ये वाला भुजा दिया गया है 4 दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला भुजा का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा है कि अगर किस त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा का मान यानी कर्ण का मान 13 है, और इस वाले भुजा का मान 12 है, तो ये वाला भुजा का मान 5 हो जाएगा। अगर पाइथागोरस ट्रिक आप समझ जाएंगे तो समकोण त्रिभुज का जो भी प्रश्न होगा वो वृत्त हो या फिर त्रिकोणमिति का हो,
आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज का भुजा का मान ये 5 है, ठीक है, और ये 12 है, तो सबसे बड़ी भुजा का मान कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यही होता है ट्रिपलेट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि हमने तीसरा जो ट्रिपलेट लिया है वो तीसरा ट्रिपलेट है 12, 16, 20। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि मान लीजिए कि ये वाला है, इसमें ये इस भुजा का मान 16 है और इस भुजा का मान 12 है, तो इस भुजा का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से कि अगर इस भुजा का मान हम लेते हैं 10, ठीक है, सॉरी, इस भुजा का मान हम लेते हैं 8 है और इस भुजा का मान लेते हैं 10, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि 10, 8 और 6 ट्रिपलेट बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला जो छठा नंबर त्रिभुज है, इसमें अगर मान लेते हैं कि ये भुजा का मान है 22, ठीक है, और इस भुजा का मान है 20 है, तो पाइथागोरस त्रिक होता है। देखिए यहाँ पर है 20, 21, 22, ये है 22, ये है 20, तो ये क्या हो जाएगा? 21। तो इसलिए मैंने आप सभी को सबसे पहले पाइथागोरस त्रिक समझा दिया है, तो आप सभी इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, 6, 8, 10 ये ट्रिपलेट बनाता है, 8, 15, 17 ये भी ट्रिपलेट बनाता है, 7, 24, 25 ये भी क्या बनाता है? ट्रिपलेट बनाता है। तो अगर आप सभी इसको याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन करने में आप सभी को आसानी होगी। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हम लेते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु P पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। हमने एक वृत्त बना लिया है और वृत्त में हमने इसे केंद्र मान लिया है। क्वेश्चन बोला कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर किसी वृत्त की त्रिज्या है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा, तो बिंदु P क्या है? इसका स्पर्श बिंदु है। स्पर्श रेखा PQ, तो यहाँ से मानते हैं कि ये हो जाएगा O और इसको मान लेते हैं P, तो ये हो जाएगा PQ स्पर्श रेखा हो जाएगा। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ये Q है, तो ये जो है इस पर मिल जाता है, बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, इसका मान आ गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे इसका मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो हमें PQ की लंबाई ज्ञात करना है। तो PQ की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? हमने आपको बोला था कि OP हमेशा क्या होगा? ये आधार होगा, PQ जो स्पर्श रेखा है वो लंब होगा और ये कर्ण होगा। तो इसमें हमें दिया क्या गया है? क्वेश्चन में दिया गया है वृत्त की त्रिज्या OP 5 सेंटीमीटर, केंद्र से बिंदु Q की दूरी OQ 12 सेंटीमीटर जो कि कर्ण होगा और ये आधार होगा, स्पर्श रेखा PQ की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना है लंब का मान निकालना है। ठीक है, तो लंब का फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा p² बराबर h² माइनस b²। तो यहाँ से p का मान ज्ञात करना है, तो p का तो मान दिया नहीं गया है, तो p² लिखेंगे और h का मान दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 12, तो लिखेंगे 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो यहाँ से 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। p² इक्वल टू लिखेंगे, देखिए ये 14 में से 5 जाएगा बचेगा 9 और ये 4 में से 3 में से 2 जाएगा 1 और यहाँ से ये 1 बच जाएगा और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से p का स्क्वायर है, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ आ जाएगा रूट 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम सेंटीमीटर स्क्वायर को निकालेंगे बाहर, तो 119 रूट सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? हमें ज्ञात करना। ऑप्शन दिया गया है 7 सेंटीमीटर,
12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 24.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उससे हम चित्र को ड्रॉ करते हैं। एक बिंदु Q से, तो कोई एक बिंदु है यहाँ पर, मान लेते हैं Q से स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श रेखा वृत्त की वाला हो जाएगा। तो सबसे पहले स्पर्श रेखा खींच देते हैं। लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तथा Q की केंद्र से दूरी, Q की जो केंद्र से दूरी है, तो केंद्र से दूरी इसका ये वाला लेंगे हम, ये 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या ये वाला होगा जो कि 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो हमने आपको अभी आपसे बताया था कि ट्रिपलेट आप याद रखिएगा। अगर आप ट्रिपलेट याद रखते हैं तो आपसे आसानी से बन जाएगा। देखिए ट्रिपलेट में क्वेश्चन में कितना दिया गया था, 24 और 25 है। तो 24-25, तो त्रिज्या का मान कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे आएगा। तो हमने बोला था कि OP जो होगा, ये OP ये त्रिज्या लंब हो, सॉरी आधार होगा, और ये लंब हो जाएगा, PQ लंब हो जाएगा, OQ कर्ण हो जाएगा। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो B² बराबर H² माइनस P²। तो B का तो मान हमें निकालना है OP का। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे OP का वर्ग, और H यानी कि 25 सेंटीमीटर, तो लिखिए यहाँ से 25 सेंटीमीटर का वर्ग, और माइनस यहाँ से 24 का वर्ग। यहाँ से वर्ग करेंगे तो 25 का वर्ग हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 24 का वर्ग 576 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो यह आ जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ से OP का वर्ग है, तो जब इधर से वर्ग हटता है तो इधर रूट आ जाता है। तो ये हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ से निकल जाएगा 49 का वर्ग होता है 7, और 2 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर बाहर निकल जाएगा। तो इसकी लंबाई कितना है, क्या 7 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। और ये बात याद रखिएगा कि 25, 24 और 7 एक ट्रिपलेट बनाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 4 और 5 आ रहा है, तो ट्रिपलेट में हमने क्या बताया था कि अगर 3, 4 और 5 होगा तो वो ट्रिपलेट बनाएगा। तो इसमें हम ट्रिपलेट की सहायता से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, लेकिन हम इसे बनाकर देखेंगे। तो इसमें बोला गया है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो वृत्त का केंद्र ये है, और यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु ए है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और वृत्त का स्पर्श रेखा यहाँ पर होगा, तो ये वृत्त का स्पर्श रेखा यहाँ से जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा त्रिज्या की लंबाई, तो इसको O मान लेते हैं और इसको हम P मान लेते हैं। इसका लंबाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये आधार होता है और ये लंब होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे OP का वर्ग बराबर कर्ण का, यानी कि OA का स्क्वायर, और माइनस PA का स्क्वायर। तो OP का तो निकालना है हमें वर्ग, तो लिखेंगे OP का वर्ग, और OA 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस PA का मान है 4 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 में से 16 घटेगा तो बचेगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ से OP का वर्ग है, जब यहाँ से OP का वर्ग हटाएंगे तो ये इधर रूट आ जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से बचेगा इसका वर्गमूल 9, √9 का वर्गमूल 3, और सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा
ओपी का लंबाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ये भी ट्रिपलेट की सहायता से बन सकता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो वृत्त की हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, तो वृत्त की त्रिज्या ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और स्पर्श रेखा ये वाला हो जाएगा। अब इससे बोला है कि ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये कोई बिंदु ए है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, 3 4 5 ट्रिपलेट बनेगा, तो इसका मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर ट्रिपलेट की सहायता से। हम इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें हमें आधार निकालना है, लंब को सॉरी त्रिज्या को हमने क्या कहा था कि इसे हम आधार लेंगे। तो आधार का जो लंब, आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे ये ओ ए और इसे पी मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ओ पी का वर्ग इक्वल टू ओ ए का वर्ग माइनस पी ए का वर्ग। तो ओ ए का वर्ग जो है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और माइनस पी ए का वर्ग है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 में से 9 जाएगा, बचेगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ से ओ पी का वर्ग, जब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से निकलेगा 4 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा त्रिज्या की लंबाई। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले एक वृत्त लेते हैं, ये केंद्र हो जाएगा। एक बिंदु से ए से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो वृत्त के केंद्र से मान लेते हैं कि ये ए है जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ से हो जाएगा, स्पर्श रेखा इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो इसे ओ और इसे पी मान लेते हैं। फिर हमें आधार का मान ज्ञात करना है, तो इसे लिखेंगे ओ पी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर माइनस पी ए का स्क्वायर। दोस्तों ट्रिपलेट की सहायता से 6 10 और 8 ट्रिपलेट बनाता है, तो यहाँ से 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन हम इसे सॉल्व करके देखते हैं, ट्रिपलेट बनता है 6 8 और 10 का ट्रिपलेट बनता है। तो यहाँ से ओ ए का जो वर्ग हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पी ए का हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 6 का हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा 6, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ से ओ पी का वर्ग होगा, तो ओ पी का वर्ग जब हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से निकलेगा 8 सेंटीमीटर। ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी वृत्त के केंद्र ओ से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसमें ऑप्शन 5 सेंटीमीटर दिया गया है, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले इसमें 13 और 5 आ रहा है, तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि 13 12 और 5 एक ट्रिपलेट बनाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से, मान लेते हैं कोई वृत्त है, इसका यह कोई केंद्र है, ओ से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, जब भी दूरी बोलेगा केंद्र से दूरी बोलेगा, ठीक है, तो बिंदु हम कहीं यहाँ पर ले लेंगे। तो केंद्र से दूरी 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसका मान जो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। क्यू कोई बिंदु है,
से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई और यहाँ से जो खींचा गया है स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात करना है, जबकि त्रिज्या की लंबाई हमें दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है लंब का मान, यानी कि इसको P मान लेते हैं, इसको O मान लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा आधार, सॉरी ये लंब हो जाएगा। तो लंब का मान निकालना है, तो यहाँ से लिखेंगे PQ का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय होता है लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से OQ का जो मान है 13 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। OP का मान 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 13 का वर्ग 169 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और 5 का वर्ग 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 9 में से 5 जाएगा 4 और 6 में से 4 जाएगा 2, और सॉरी 6 में से 2 जाएगा 4 और यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये PQ है। तो PQ का वर्ग हटाएंगे, इधर रूट आ जाएगा और 144 का जो वर्गमूल होता है वो 12 सेंटीमीटर। राइट, हमारा आंसर हो जाएगा।